144 साल बाद, ये 144 साल बाद एक ऐसा राजयोग बनेगा जो धनु राशि वालों के पौवारा कर देगा। मित्रों, 144 साल बाद ऐसी घटना घटेगी, ऐसा ग्रहों का एक ऐसा परिवर्तन होगा कि धनु राशि वालों के तो अब वारे न्यारे होने ही है। वो खुशखबरी का जो वर्षों से इंतजार था वो अब पूरी होगी। जीवन में जब खुशियां आ जाती हैं तो व्यक्ति का दुख दर्द सब चला जाता है। दुख दर्द बहुत बुरा होता है, कष्ट का दिन एक भी भारी पड़ता है और अच्छे दिन वर्षों पता नहीं चलते। 144 साल बाद ऐसा ग्रहों का खेल अब बनेगा जो धनु राशि वालों की जिंदगी में जो है चार चांद लगा देगा। वो 144 साल आपके इतने बढ़िया होने वाले 144 साल बाद कि आपकी तो तकदीर जो है कोहिनूर हीरे जैसी चमकेगी। देखिए, ये सिद्ध है कि ग्रहों से बड़ा कुछ नहीं है। ये सिद्ध है कि आपका लग्नेश धनु राशि वालों का सैजिटेरियस का बृहस्पति होता है। ये सिद्ध है कि जब लगन का स्वामी छठे भाव में जाता है तो वो शुभ फल नहीं देता। शुभ फल नहीं देता क्योंकि जब लग्नेश छठे भाव में जाता है तो वह वीक हो जाता है। वह कार्य करने की जो क्षमता है उसमें कम हो जाती है। जो कार्य करने का बल है, उसका कारक चेष्टा बल है, दिग्बल है, वो कम हो जाता है। क्योंकि छठा भाव रोग ऋण शत्रु रिपु, आपकी जिंदगी के कर्ज, आपकी जिंदगी का व्यय ये दिखाता है। और छठे भाव में धनु राशि वालों के बैठा हुआ है बृहस्पति 2025 में अभी तो बैठा हुआ है। मगर हमने तो 144 साल बाद की कहानी बताई है कि 144 साल बाद आपका कैसा जीवन में उत्थान होगा, कैसे किस्मत चमकेगी सोने और हीरे की तरह। और 144 साल बाद में स्थितियां ऐसी बदलेंगी कि आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। तो 144 साल बाद सिर्फ 144 दिन का वो समय रह गया है जो 144 दिन में धनु राशि वाले अब जो है बन जाएंगे योद्धा और वीर। देखो, लगन का स्वामी जो छठे है वो 2024 से ही लगा हुआ है। 2024 से छठे भाव में बृहस्पति मार्गी हुए, अस्त हुए, वक्री हुए और अपनी अवस्था को लेते हुए अब वह राशि को परिवर्तन करेंगे। तो ये राशि परिवर्तन बहुत अद्भुत होगा। हर राशि परिवर्तन में जब बृहस्पति आती है तो एक खाने का चक्कर 12 महीने में लगाती है, पूरे खाने का चक्कर 12 वर्ष में लगाते हैं। मगर ये जो राशि परिवर्तन है ये अद्भुत होगा क्योंकि 144 साल बाद अब घटना घटेगी और 144 साल बाद ये राशि परिवर्तन जो है देवगुरु बृहस्पति करेंगे। छठे भाव से निकल के देवगुरु बृहस्पति 7वें घर में जाएंगे। कब जाएंगे? 14 मई सन 2025 को। 14 मई सन 2025 को जब देवगुरु बृहस्पति लगन के स्वामी होके सप्तम भाव में जाएंगे और छठे घर को जो है छोड़ेंगे तो धनु राशि वालों के पौवारा होंगे, वारे न्यारे होंगे, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बूस्ट आएगा। देखिए, बृहस्पति को 5 भाव का कारक बताया गया है। इस चीज को तो आपको समझना ही पड़ेगा किसी ग्रह की प्रेडिक्शन करने के लिए। बृहस्पति क्या है? धन है। बृहस्पति आपका मान सम्मान है, आपकी शिक्षा का कारक है। चौथा भाव जो बृहस्पति का होता है वह भूमि भवन का होता है और 5वां जो भाव होता है वह शादी विवाह का होता है, कुटुंब का होता है। ये 5 भाव जब आपकी जन्म कुंडली में एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपका जीवन एक सफल जीवन माना जाता है। भाई, धन है, शिक्षा है, परिवार है, कुटुंब है, आपका शादी विवाह, आपका पति पत्नी का रिश्ता है, ये सब क्या है? बृहस्पति और संतान का सुख, ये सब बृहस्पति के शुभ होने से ही होता है। तो धनु राशि वाले इस समय बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपका लगन का स्वामी छठे भाव में बैठ गया है और ग्रह तो जोर लगा रहे हैं, उससे आप चल रहे हैं। मगर जो शक्ति, जो उन्नति, जो तरक्की, जो ब्लेसिंग्स आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति को ब्लेसिंग्स का ग्रह भी कहा जाता है, वो आपको नहीं मिल रहे। धनु राशि वालों का स्वास्थ्य खराब है बृहस्पति के कारण। व्यापार चल नहीं रहा, नौकरी लग नहीं रही, विदेश यात्रा जा नहीं पा रहे, खर्च की अधिकता हो गई है और आमदनी कम हो गई है। ये साल के शुरुआत से ही हुआ है क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में 14 मई सन 2025 से ज़्यादा समय रह नहीं गया है। बृहस्पति अतिचारी होते हुए और अपनी राशि को पकड़ेंगे और छठे भाव से निकल के, वृषभ राशि से निकल के, शुक्र के घर से निकल के और वह बुध के घर यानी धनु राशि वालों के मिथुन राशि में सप्तम भाव में चले जाएंगे। ये सप्तम भाव का बृहस्पति केंद्र अधिपति राजयोग लगाएगा। 144 साल बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बूस्ट और ब्लास्ट होगा।
ये होगा किसको लेके, आपके धन को लेके, धन की प्राप्ति को लेके, शक्ति को लेके, स्वास्थ्य उत्तम तो सब उत्तम, और आपकी शादी विवाह को लेके। जब भी बृहस्पति केंद्र में आता है, राशि से 7वें घर में आता है, तो जिन धनु राशि वालों की वर्षों से शादी विवाह के योग नहीं बने, वो आप अपना प्रयास जारी रखिएगा, शादी विवाह के योग निश्चित बनेंगे। और मई सन 2025 तक धनु राशि वालों के ढोल ताशे शहनाई सगाई मंगनी सब कुछ हो जाएगी, शादी जो है तुरंत हो जाएगी। मगर ध्यान रखना, शादी विवाह करें तो जन्म पत्रिका मिला के करना, जल्दबाजी में शादी विवाह मत कर बैठना। जन्म पत्रिका आप मिलवा लेना, जन्म पत्रिका के ग्रह गोचर मिलवा लेना, नम्मान चार्ट मिलवा लेना, तब शादी करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ धनु राशि वाली जो महिलाएं वह भी काफी समय से परेशान है, काम धंधे को लेके, स्वास्थ्य को लेके, संतान को लेके, तो यहाँ उनकी भी इच्छाएं पूरी होंगी, संतान प्राप्ति के योग है। अगर धनु राशि वाली महिलाएं अगर वह हाउस वाइफ है और वर्किंग वूमेन बनना चाहती हैं, कुछ पैसा कमाना चाहती हैं, तो उनकी भी डिजायर्स पूरी होगी, जॉब लगने के चांसेस हैं अगर जॉब के लिए ट्राई करेंगी, या उनका नेटवर्किंग क्षेत्र बढ़ेगा। अब धनु राशि वाले जो पुरुष हैं, जो मेंस हैं, जो लड़के हैं धनु राशि वाले, वो शिक्षा को लेके भी परेशान है, क्योंकि राशिगत छठे जाना शनि, शिक्षा में व्यवधान, परेशानी, शिक्षा हायर एजुकेशन लेने में दिक्कत, पैसे रुपयों के कारण शिक्षा का रुक जाना, ये सब चीजें बृहस्पति खराब के कारण ही होती हैं। रोग रिपु और शत्रु से छुटकारा मिलेगा जब 14 मई सन 2025 से सुबह के जो है 4:44 पर बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, और 14 मई सन 2025 को बृहस्पति आपके छठे भाव से निकल के 7वें घर में आ जाएंगे। तो आपके जीवन में शिक्षा बाधा दूर होगी, प्रोग्रेस होगी, जॉब लग सकती है, जीवन में व्यापार में उन्नति होगी, नेटवर्किंग क्षेत्र बढ़ेगा, शादी विवाह तो आपका होना तय ही है। यहाँ उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा समय जो कर्जे से परेशान है, क्योंकि छठे भाव में जब बृहस्पति होता है तो आमदनी शून्य कर देता है, तो व्यक्ति के ऊपर कर्जा बढ़ जाता है, तो कर्जे का भी छुटकारा अब जो बृहस्पति अवश्य दिलवाएंगे। यहाँ स्थितियां इसलिए बनेंगी, इसलिए पावरफुल होंगी, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो देवगुरु बृहस्पति हैं, जुपिटर हैं, आपके लग्नेश हैं और चतुर्थ भाव के कारक हैं। जब लगन का स्वामी और चौथे घर का स्वामी अपने से 7वें घर में बैठता है, तो उस कुंडली के 1 लाख दोषों का समन करता है। अगर आपकी कुंडली में केंद्र में बृहस्पति है, यानी लगन में, चौथे में, 7वें में और 10वें में, तो ये बहुत शुभ कारक है। मगर 10वें भाव का बृहस्पति नीच का हो जाता है लाल किताब के अनुसार, तो उसमें फिर रेमेडीज करेंगे हम, बृहस्पति के उपाय और परहेज करेंगे, तब शुभ फल देगा। अगर लगन में बृहस्पति है, चौथे में, 7वें में, तो ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। 10वें घर का बृहस्पति अगर आपका कहीं ना कहीं शनि अगर अच्छा है आपकी कुंडली में, तो ये बृहस्पति भी राजयोग बना देगा, और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ा बूस्ट, बड़ा धन, बड़ा लाभ, विदेश यात्राएं, आपके जीवन में तरक्की अवश्य दिलवाएगा। तो मित्रों, ये चीजें 144 वर्ष बाद होंगी। आपकी जीवन के उन्नतिदायक समय मई सन 2025 यानी 14 मई सन 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। सवेरे 4:44 से आपके जीवन में शुभ संकेत, शुभ घटना, शुभ योग बनेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें। आपके जीवन में बदलाव के योग हैं, आपकी तरक्की के योग निश्चित बनेंगे। कमेंट में जय गुरुदेव, जय बृहस्पति देव अवश्य लिखें, क्योंकि बृहस्पति कल्याण करेंगे। आपके जीवन में लगन का कारक है, आपके जीवन में धन का कारक है, खुशियों का कारक है, आपके कुटुंब, परिवार, शुभता, ब्लेसिंग्स का कारक है। कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जय गुरुदेव, जय बृहस्पति देव अवश्य लिखें, क्योंकि यही आपका कल्याण करेंगे, यही आपके जीवन में आपकी मन्नतों को पूरी करेंगे।